सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हमारा जीवन श्रेष्ठतम बने, हर प्रकार से हम उन्नत जीवन जीने वाले बने, इस दृष्टि से सदा इस कार्य को करना है जो वेदों के अनुकूल है। वेदों के उपदेश जिस कार्य की स्वीकृति देते हैं उसका आचरण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं, मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही विस्तार से यहाँ पर 52वें, 53वें सूक्त में, 54वें सूक्त में प्राणों की महिमा गाई है, प्राणायाम की महिमा गाई है। कितना विशाल यह ज्ञान है, कितना हमारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो योग की, आयुर्वेद की और स्वदेशी और भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा की परंपरा का जो पुनरुत्थान कर रहे हैं देश और समाज के लिए, संसार के लिए, वह इन वेदों के स्वाध्याय से हमको पता चलता है कि स्वामी जी महाराज का जो विराट कार्य है वह वेदों के उपदेशों को आत्मसात किए हुए है। वेदों के इन मंत्रों में प्राणों की कितनी महिमा गाई गई है और प्राण साधना करने वाला व्यक्ति संसार में सब कुछ पा सकता है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। वह नर से नारायण बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है। इसलिए हम सभी मिलकर के एक व्रत जरूर रखें कि हमको प्राण साधना अवश्य करनी है। प्राण हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। वेदों में, उपनिषदों में प्राणों की बहुत ही महिमा गाई गई है। तो यहाँ पर प्राण साधना से अनिष्ट परिहार, इष्ट प्राप्ति होती है। निंदनीय सब जो दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं। हम कितने सुंदर और सरल जीवन जीने वाले बन जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 5वें मंडल के 53वें सूक्त के मंत्रों का, जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इस मंत्र का मैं अभी 13वां मंत्र जो विश्वायु सौभग धन के लिए कहा है, ओम जेन तोकाय तनयाय धान्यम बीजम वहध्वे अक्षितम अस्मभ्यम तन यद्वा ईमहे राधो विश्वायु सौभगम। हे मर्तो प्राणो, जिस धन के द्वारा तोकाय हमारे पुत्र पौत्रों के लिए अक्षितम न क्षीण होने वाला धान्यम धान्य व बीजों को प्राप्त कराते हो, अस्मभ्यम हमारे लिए उस राधा, उस धन को धत्तना धारण करो। आपके जिस धन को ईमहे हम मांगते हैं, हमारे लिए विश्वायु पूर्ण जीवन को प्राप्त कराने वाले हो, हमारे शरीर मन बुद्धि तीनों को ठीक करने वाले हो। प्रभो, आप इस प्रकार से धन धान्य से युक्त करने वाले हो। यह सौभाग्य हमको प्राप्त हो, यह हमें धान्यों व बीजों को प्राप्त करने में सक्षम करे। हम इस प्रकार से जिनके जीवन में प्राणों की साधना देखते हैं, उनका जीवन अत्यंत क्रियाशील, अत्यंत सात्विक और पवित्र होता है, जिनसे कि हमारे सब प्रकार के ऐश्वर्यों का आधान होता है। प्राण साधना हमें उस धन को प्राप्त कराने के योग्य बनाए जो हमारे लिए विश्वायु व सौभग हो तथा परिवार पालन के लिए धन धान्य व बीज की कमी न होने दे। इस प्रकार से
हम जीवन को जिए। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र 14वां वेद मंत्र है। इस 53वें सूक्त का आपके समक्ष इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम अतियाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर हित्वा वावद्यमरातिः वद्यमरातिः। वृष्टि संयोराप योराप संयोराप उस्री भेषजम। उस्री भेषजम श्याम मरुतः सह श्याम मरुतः सह।
ऋग्वेद के 5वें मंडल के 53वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम अतीयामानिदस्तिरः स्वस्तिभिर्हित्वा वद्यमरातिः वृष्टियं योराप उस्री भेषजं श्याम मरुतः सह। ओम अतीयामनिदस्तिरः स्वस्तिभिर्हित्वा वद्यमरातिः वृष्टिशं योराप उस्री भेषजं श्याम मरुतः सह। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा कि हे प्राणों, हे मरुतः, मरुत क्योंकि यह जो प्राणवायु है, जो वायु जो हमारे लिए गति प्रगति का मूल कारण है। हे प्राणों, हम अवद्यम पापों को अराती ही, काम क्रोध लोभ मोह रूप शत्रुओं को हित्वा छोड़कर स्वस्थ भी कल्याणकर मार्गों से चलते हुए तिरह अंतर्हित रूप में प्राप्त अंदर ही अंदर उत्पन्न होने वाले निदह अर्थात निंदनीय भावों को अनियाम लांघ जाएं। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि प्राणायाम करने से, प्राण साधना करने से या प्राण साधना के द्वारा हम अशुभों का परिहार कर सकें। यदि हम सच्चे हृदय से प्राणों का आयाम करते हैं अर्थात प्राणायाम करते हैं, प्राण साधना करते हैं, तो यह प्राण साधना हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, हमारे दुर्व्यवहारों को, कुसंस्कारों को नष्ट करता है, दग्ध बीज कर देता है। ऐसे कुसंस्कार जो जन्म जन्मांतरों से हमारा पीछा करते रहते हैं, नहीं छोड़ते हमको, उनका हम नाश कर देते हैं, उनको दग्ध बीज कर देते हैं। तो कहा कि निदहा निंदनीय भावों को अनियाम हम लांघ जाएं, उनको पार कर जाएं। हे प्रभु, प्राण साधना के द्वारा हम सभी अशुभ, अकल्याणकारी, अधर्म से युक्त अथवा जो हमारे लिए अहितकर हैं, उन सभी भावों को दूर कर दें, उनका परिहार कर सकें। वृष्टि भी प्राण साधना से प्रेरित आनंद की वर्षा होने पर अथवा सर्वत्र शरीर में शक्ति का सेचन होने पर, शम शांति को, योह भयों के यावन को, आपह अरेतः कणों को, उस्त्री प्रकाश की किरणों को, व भेषजम रोग निवारक परम औषध को, जो हमारे लिए इस प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर खाद्य सामग्री जो है हमको प्राप्त कराई है। जो कुछ भी हम इस धरा से पाते हैं, हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी खाते हैं, वे सब हमको कितने सुंदरता से वो रस, वो फल फूल, वो भोजन अन्न आदि का देने वाला परमात्मा है। और उसका जो पाचन है, जो उस शरीर में शक्ति को संचारित करने वाला है, यह प्राण, यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और जठराग्नि से हमारे भोजन सुपाच्य हो जाते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि धातुओं का निर्माण होता है। और ये प्राणायाम करने से ये हमारी संपूर्ण शक्ति, हमारी जो अंतिम धातु है, वह हमारे शरीर में ही जब संचरित होने लगती है तो शरीर हमारा निरोगी हो जाता है, देदीप्यमान होता है और तेजस्विता से युक्त हो जाता है यह जीवन। यह प्राणों का ही महत्व या प्राणों की ही महिमा है कि संपूर्ण हमारा शरीर सुंदर भी होता है, सुडौल भी होता है, स्वस्थ भी होता है और आनंद से युक्त होता है। आगे कहा
कि यह उसरी आपह रेत कणों को, उसरी प्रकाश की किरणों को, व भेषजम रोग निवारक परम औषध को, वीर को सह श्याम साथ साथ प्राप्त हो। ये शांति आदि इष्ट बातें हमें मिले, अर्थात जब शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मन शांत है, मन मस्तिष्क में कोई विकार नहीं, कोई गलत विचार नहीं, तो शांति स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाती है। मन मस्तिष्क के शांत होने पर कभी कोई तनाव दबाव नहीं आता है। इसलिए प्राण साधना हम सबके लिए अनिवार्य है। प्राण साधना से हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, ऐसी हम सबकी मनोकामना मनोभावना अवश्य होनी चाहिए। और यहाँ जो बात कही आगे कि प्राण साधना से भेषजम, ये प्रकाश की किरणों को, भेषजम रोग निवारक परम औषध को साथ साथ प्राप्त हो, ये शांति आदि हमको मिले। प्राण साधना से अनिष्ट परिहार, इष्ट की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, और योग से युक्ति होकर के हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। सब निंदनीय जो विचार हैं, निंदनीय जो व्यवहार हैं, निंदनीय जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, कुसंस्कार, वे भी दूर होकर के प्रशंसनीय हम बन जाते हैं, वो प्रशंसनीय बना देते हैं। अशुभ से दूर होकर के शुभ के साथ, शुभ के समीप हम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सुंदर जीवन जीते हैं। और 15वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः समर्थ्यः यम त्रायध्वे श्याम ते। ओम सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः समर्थ्यः यम त्रायध्वे श्याम ते। हे प्राणो, त्रायध्वे आप जिसका रक्षण करते हैं, ते श्याम हम वे बने, अर्थात हम सदा प्राण साधना करते हुए इन प्राणों के द्वारा रक्षणीय हो। हे नर, हमें उन्नति पर ले चलिए, उन्नति के पथ पर। मनुष्य का जीवन उन्नति के लिए बना है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, परमपिता परमेश्वर की यही उद्घोषणा है कि हे पुरुषों, हे मनुष्यों, मैंने तुमको ऊपर उठने के लिए बनाया है, पतित होने के लिए नहीं, नीचे गिरने के लिए नहीं, नरकी जीवन जीने के लिए नहीं, अपितु जीते जी स्वर्गीय जीवन जीने के लिए, आनंद से युक्त जीवन जीने के लिए, उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए, उल्लास उमंग के साथ जीने के लिए तुमको बनाया है। तो तुम अशुभ को कभी प्राप्त मत हो, कभी भी दुरित को प्राप्त मत हो, कभी भी पतन को प्राप्त मत हो। इसलिए हम ऐसे बने, हम सदा प्राण साधना करते हुए प्राणों के द्वारा रक्षणीय हो, प्राण से हमारी रक्षा हो, हमें उन्नति पथ पर ले चलने वाले मनुष्यों, समर्थ्यः आपसे रक्षणीय मनुष्य, सुदेवः उत्तम देववृत्ति वाला, समहा तेजस्विता से संपन्न, हम सुवीर उत्तम वीर वाले बने, अर्थात उत्तमता हमारे जीवन में हो, वीरता धीरता गंभीरता हो, जो सत्य का पथ है, जो ज्ञान का पथ है, उस पथ पर, उस ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने वाले हों, तथा प्राण साधना करने वाले प्राणों में जो अपने आप को रमाए रखते हैं। तो कहते हैं कि प्राण साधना करने वाला, प्राणों से रक्षित पुरुष उत्तम देव व तेजस्विता संपन्न सुवीर बनता है। प्राण साधना करने वाला व्यक्ति प्राण शरीर को निरोग बना करके साधक को वीर बना देते हैं, मन को निरोगी बना करके उसे सुदेव बना देते हैं, अर्थात वह जीवन का स्वर्णिम अवसर उसको प्राप्त कराते हैं। जीवन की जो अनेक दुर्गति, या ऐसा कहें कि अनेक दुर्गुण दुर्व्यसन जो स्वतः ही अपने आप आलंबन पा करके निकल आते हैं,
तो उनका नियंत्रण करने के लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उगाते हैं, फसल के पहले ही आप देखेंगे कि उसमें खरपतवार घास आती हैं। बीज जो हमने डाले हैं वो बाद में उगेंगे, लेकिन जो पहले से बीज विद्यमान है, खरपतवार जो विद्यमान है वह पहले ही उगाता है। ऐसे ही हमारे इस जीवन में, इस जगत के जो आकर्षित करने वाले भोग विलास हैं, जो वासनाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, वे हमको छोड़ती नहीं, हमको खींचती हैं उधर। हम उनसे बचें, उसके लिए आवश्यक है कि हम प्राण साधना करें, प्राणों की संगत में रहें, और ऐसा करने पर हम निसंदेह स्वास्थ्य लाभ लेंगे, मन को, तन को और इस वतन को स्वस्थ बनाने का कार्य करेंगे। तो यह बहुत ही सुंदर उपदेश है। हम उस प्रभु की भक्ति के साथ जीने वाले बने, तभी जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चल कर। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चल कर। तो खिलते पुष्प की भांति, बदल चोले को जाएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। मिले परलोक में सुंदर सजावाता वरण सारा, है केवल धर्म जो दोनों ही लोकों को बनाएगा। कमाले धन धर्म प्यारे, सफर में काम आएगा। ले सुन ले भोग कर आनंद, मुक्ति जो लौटेगा। विभूति तू बड़े धर्मात्मा, घर की कहाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। बनेगा देश का नेता गामी, अपने जीवन में चलेगी उस तरफ दुनिया, जिधर तू ले जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। ओम शांति शांति शांति।